सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज कुवैत, कतार, बहरीन, सऊदी और ओमान के सभी संतों ने जिस तरह ये सत्संग में एक ही संदेशा दिया हर एक जन को कि ये संसार अपनी इस असल पहचान में ही जिए। चाहे जिंदगी तो हर कोई जीते जा रहे हैं, पर जब तक अपनी पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा नहीं होती, तब सच्चे मायने में एक असल जिंदगी शुरू नहीं होती। तो ये जिनको ब्रह्म ज्ञान की दात मिली वो मुबारक, और आगे हर एक ने प्रेरणा ये घर घर तक पहुंचानी है कि कैसे हर कोई अपना मुख उज्जवल कर सकता है इस रोशनी से। और उसी के साथ-साथ जैसे आज ये वननेस वन के भी ज़िक्र सुने कि कल ये आयोजित, तो कैसे एक संसार में जहाँ पे एक ऑक्सीजन देता पेड़, और हम सब जहाँ वो भी फ़ील कर रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ऑक्सीजन किस तरह से पॉल्यूटेड हो रहा है, तो कैसे एक वही पेड़ों की ओर एक ही सोल, एक तरीका ऑक्सीजन बढ़ाने का, तो कैसे हमने जहाँ ये मन की भी संसार में प्रदूषण खत्म करनी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने चरित्र को साफ रख के एक मानवीय गुण, एक ह्यूमन वैल्यूज को लेकर जहाँ अपने अंदर की सफाई रखनी है, और वहीं प्रदूषण बाहर का भी ये इस एक्टिविटी से कि ये संतों ने तो शुरू से ही परोपकार ही समझाया है। और जिस धरती पे हम आए हैं, तो जहाँ पैदा हुए हैं उस समय से लेके अपनी डेथ तक अगर हम ये देखें कि हमने इस मदर नेचर से क्या-क्या लिया, तो कैसे वो रिप्लेनिश करने की भी बात, तो जितना हमने लिया उससे ज़्यादा सुंदर इस संसार को छोड़कर जाना है। तो उसी प्रयास में जो ये संतों ने आयोजित किया, और ये कल दृश्य सभी देख पाएँगे लाइव, और साथ ही कैसे आज बार-बार इशारा संगत में यही दे रहे थे कि भक्ति भरा जीवन हमें जीना है, तो उसके लिए हमने अपने मन को इस परमात्मा में टिकाना है, अपने आप को समर्पित करना है, तभी परिस्थिति जैसी भी होती है, वो मुबारक लगती है। वो एक अपने आप में फिर एक अगर अच्छी ना भी लगे एक थियोरेटिकली, तो फिर भी वो भक्त पर उसको भी ब्लेसिंग ही मानता है। और जैसे दासी के पीछे भी एक संतों की महत्वता बढ़ाने के लिए ये जो लाइन आप सबने पढ़ी भी कि एक ब्लिस तो कहते हैं आनंद की अवस्था को, तो हमने अगर आनंद की अवस्था को प्राप्त करना है, तो हमेशा ये संतों का संग बहुत ज़रूरी है। और वहीं से ये सत्संग की अहम ये भूमिका, ये अहम हम क्यों मानते हैं, वो इसीलिए क्योंकि संतमति वाले जितने हमारे आस-पास हमेशा रहेंगे, हम उतना ही अपने आप को फिर इस परमात्मा पे टिका पाएँगे, और फिर वहीं से हमारा विश्वास और पक्का होगा। और इस विश्वास को जब तक हम पक्का नहीं कर पाएँगे अपने भक्ति के जीवन में, तो आनंद, ये ब्लिस नहीं मिल सकता। तो कैसे हमने हर पल फिर अपने विश्वास को जहाँ पक्का करना है, और विश्वास के ऊपर ही दासी को एक कहानी भी जो याद आ रही है, आप सब संतों ने सुनी भी होगी पहले, कि कैसे एक कहीं चलते हुए एक मक्की का दाना किसी व्यक्ति को दिखा और उसने उठाया, और साथ ही उनके साथ ट्रैवल उनके गुरुजी कर रहे थे, और बोला कि गुरुजी आप तो कहते हैं कि हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो बताएं इस दाने पर किसका नाम लिखा है? तो फिर उस समय गुरुजी कुछ ना कहते, और थोड़ी देर पे फिर वही सवाल दोहराया गया, और इस टाइम गुरुजी कहते ये जो आपके हाथ में दाना है, इस पे एक मुर्गे का नाम लिखा है, ये अन्न, ये मक्की का दाना उस hen को मिलेगा। और वहीं वो शिष्य के मन में डाउट आने स्टार्ट कि ये मक्की का दाना तो मेरे हाथ में है, और अभी आधा सेकंड भी नहीं लगेगा कि मैं अपने मुंह में डालूंगा, और किस तरह ये गुरुजी हैं पर ये तो गलत बोल रहे हैं।
और वो अपने मुख में जैसे ही वो दाना डाल लेता है, वो उसकी विंड पाइप में चला जाता है, चोकिंग हो जाती है, वो खाना पेट तक नहीं जाता और साँस उखड़ने लगता है। और फिर जैसे हमको पता है कि अगर साँस उखड़ता है तो कोई व्यक्ति अगर पीठ को थपथपाता है ज़ोर से, तो वो चोकिंग की राहत बन जाती है और मुख में अटकी हुई चीज़ मुख से बाहर आ जाती है। और जैसे ही फिर वो मक्की का दाना एक मुँह से बाहर आके वापस ज़मीन पे गिरता है, वहीं एक मुर्गा आके उसी समय उस दाने को खा लेता है। तो ऐसे ही हमें कितनी बार जीवन में ये भी लगता है कि एक हमें पता है ये चीज़ ऐसे होनी है, पर ये परमात्मा को कुछ और ही एक उनकी रज़ा कुछ और ही ये निरंकार ने जो लिखी है, तो कैसे उसमें भी हमने अपने आप में वो अभिमान या एक डाउट, एक विश्वास से हटना नहीं है। हमने यही मानना है कि जो इसकी रज़ा वही मुबारक है और जो ये हमें सत्संग में सिखाया जा रहा है, जो सिमरन करके मन में आनंद, ये स्थिरता आती है, जो सेवा करके एक ये हम अपने मन से ईगो भाव खत्म करते हैं, तो जब ऐसा जीवन एक चलता जाएगा, तो और विश्वास जीवन में आता जाएगा और जब तक फिर ये विश्वास है, तब ही हम अपने आप को अंदर से और ज़्यादा अच्छे गुणों से भर सकेंगे, क्योंकि फिर एक अच्छाई और बुराई हमारी नज़र से ख़त्म हो जाती है। बस यही विश्वास रहता है कि इस निराकार ने जो करना है, वो हर एक के भले के लिए ही करना है। तो ऐसा ही विश्वास संतों का रहा है और हमें भी हर पल यही कोशिश करनी है कि अपनी भक्ति में ये विश्वास और मजबूत करें। और दासी समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा चाहेगी। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी।